हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको कंफ्यूजन रहता है परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो जो परमाणु में परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इन सभी बातों का कंफ्यूजन मैं आपका आज दूर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ना परमाणु क्रमांक में, ना परमाणु भार में, ना इलेक्ट्रॉन में, ना प्रोटॉन में, ना न्यूट्रॉन में। सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में डिटेल से जानने से पहले आपको परमाणु का स्ट्रक्चर आना चाहिए, यानी परमाणु किन किन चीजों से मिलकर बना है। अगर वो आपने समझ लिया तो ये आपके वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने एक परमाणु ले लिया है सोडियम का। तो यहां पर हमारा परमाणु कौन सा है? सोडियम का परमाणु है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। कोई सा ही परमाणु हो उसका क्या होता है? एक नाभिक होता है, सेंटर होता है, जो बीच का सेंटर का केंद्र होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक। ठीक है। तो ये सोडियम है जी, मान लीजिए ये क्या है? सोडियम का ये क्या है? नाभिक है। ये सोडियम परमाणु है जिसका क्या है? ये इसका क्या है? नाभिक। ठीक है, ये क्या है आपका? नाभिक। तो जो आपका ये सोडियम परमाणु है इसका क्या है? सेंटर। सेंटर मतलब बीच का पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं हम? नाभिक, जिसे बोलते हैं हम मैथ में केंद्र। जैसे ये आपका एक और सर्किल ले लिया हमने और ये पॉइंट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। तो जो नाभिक होता है, नाभिक किसी हर परमाणु के बीच का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक। तो जो नाभिक होता है उसके अंदर हमारे दो कण पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम नाभिक को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। जैसे ये आपका नाभिक है, इसके अंदर दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर ये आपका कौन है? नाभिक है। और नाभिक के अंदर हमारे दो कण पाए जाते हैं, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन और एक पाया जाता है प्रोटॉन। इतनी बात क्लियर? तो नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक जो होता है इसके चारों ओर निम्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो जो होता है वो होता है आपका नाभिक, और नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात ये है, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे माना नाभिक के अंदर 5 क्या थे? आपके प्रोटॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। यानी जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर जो बाहर की कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हम इसको समझते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक को समझने से पहले इसकी कुछ एक डेफिनेशन लिख देता हूं छोटी, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो परमाणु नाभिक, परमाणु जो होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परमाणु क्रमांक। तो पहली बात, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं हम। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक।
जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं हम जेड से। तो ये आपका नाभिक है। नाभिक में आपके दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इसके चारों ओर निम्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु 3 मूल कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई से, प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं? पी से, और न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं? एन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है आपका? न्यूट्रॉन। और अगर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और जिस पर कोई आवेश नहीं होता उस पर जीरो लगाते हैं। जीरो का मतलब होता है ये क्या होता है? आपका उदासीन होता है। तो मैन हम बात कर रहे थे परमाणु क्रमांक की। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्या है आपका? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 क्यों होता है? जैसे ये आपने ले लिया सोडियम, जो कोई नाभिक है, किसका है? सोडियम का नाभिक। तो इसके अंदर प्रोटॉन है, कितने हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये कौन है? सोडियम का नाभिक है। इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी? इसके अंदर आपके प्रोटॉनों की संख्या है 11। टोटल कितनी है? 11। तो डेफिनेशन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड किसके बराबर होता है? पी के बराबर। P4 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो सिंपल सा है, नाभिक में जितने प्रोटॉन है, नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतना क्या होगा आपका? जेड होगा। तो जेड बराबर किसको होता है? पी के। और दूसरी बात ये बताई, मैं नाभिक के अंदर जितने आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, उतने ही बाहर के होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नाभिक के अंदर जो 11 प्रोटॉन चक्कर लगा रहे हैं उतने ही नाभिक के बाहर के चक्कर लगाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। तो जो 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो निम्न कक्षाओं में लगाएंगे, वो अलग टॉपिक है। यानी पहली कक्षा में 2 लगाएंगे, फिर आपके 8 लगाएंगे, फिर आपके 18 लगाएंगे, फिर आपके 32 लगाएंगे। तो इस तरीके से कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो अलग टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इसकी। तो केवल इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर कितने चक्कर लगाते हैं? 11। तो आपकी बात एक समझ में आ गई होगी, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है जेड, उतने ही के होते हैं प्रोटॉन और उतने ही के होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात ये समझ में आ गई, परमाणु क्रमांक क्या होता है। अगर आपको निकालना हो, नहीं आता हो, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो 3 चीजें मैंने इससे आपकी कंफ्यूजन दूर करा। इलेक्ट्रॉन, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही के होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी नाभिक के अंदर हमारा 11 प्रोटॉन है तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी आपके 11 ही चक्कर लगाएंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब बात करी हमने तीसरी प्रोटॉन की। तो नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी आपकी इलेक्ट्रॉनों की होती है और उतनी की होती है परमाणु क्रमांक की। माना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसका मतलब है प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, यानी तीनों के होंगे बराबर होंगे। इतना क्लियर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी जिस नाभिक में जितने प्रोटॉन अंदर होते हैं नाभिक के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना। यानी किसी ने लिख के दे दिया कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका मतलब हो गया इसका जेड मतलब परमाणु क्रमांक 20 है, और प्रोटॉन मतलब पी भी 20 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20 हैं। क्योंकि जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, और प्रोटॉन जितने नाभिक में प्रोटॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं हम परमाणु भार की। तो परमाणु भार क्या होता है? तो जो परमाणु का नाभिक होता है, ये आपका क्या है? परमाणु का नाभिक। तो जो आपका परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखता हूं आपकी याद के लिए। परमाणु भार, परमाणु भार। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, यानी नाभिक के अंदर उपस्थित, साथ के साथ मैं आपको समझा भी रहा हूं
और साथ के साथ आपको डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? आपका परमाणु भार कहलाता है। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर दें? जोड़ दें, तो हमारा क्या निकल आता है? परमाणु भार निकल आता है। तो जो परमाणु भार होता है उसको हम दिखाते हैं ए से। तो ए बराबर हो जाता है N+P। तो परमाणु भार बराबर होता है हमारा N+P। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो आपका सोडियम है, सोडियम में मैंने आपको बताया जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा होता है 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं हमारे? 11। प्रोटॉन भी कितने होते हैं हमारे? 11। क्योंकि मैंने बताया जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उतना ही क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक होता है। अब बात करें किसकी? न्यूट्रॉन की। तो जो नाभिक होता है सोडियम का, उसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आपकी कितनी? 12। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? हम परमाणु भार बोलते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर एन कितना है आपका? 12 प्लस पी कितना है आपका? 11 था प्रोटॉन प्लस 11। तो ए बराबर कितना आ गया? 23। तो आपको क्या पता चल गया? सोडियम जो होता है, सोडियम उसका परमाणु भार कितना होता है? 23। और परमाणु भार आखिर बना किससे है? परमाणु के अंदर जो नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है उससे क्या बनता है? आपका परमाणु भार बनता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार बोलते हैं। अब रह गए आपके कौन? न्यूट्रॉन। तो यानी इस टाइप इससे आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, प्रोटॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आपको दो के मान देगा, तीसरे का आपसे निकलवा लेगा। जैसे मान लें हम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे सोडियम का हमें क्या दिया हुआ है? सोडियम का दिया हुआ है सब कुछ। किसका दिया है? सोडियम का। जैसे सोडियम का हमें दिया है आपको, प्रोटॉनों की संख्या आपको 11 दी हुई है सोडियम की, और परमाणु भार दिया है सोडियम का कितना? 23। और आपसे क्या निकलवा रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लिया है। ये आपसे क्या करवाइए? फाइंड करवाइए। तो सोडियम का जो सोडियम में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है? 11। परमाणु भार कितना है? 23। तो आपसे क्या निकलवाइए? न्यूट्रॉनों की संख्या निकलवाइए। तो आपने लगा दिया परमाणु भार किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु भार क्या होता है आपका? परमाणु भार होता है ए और P प्लस एन। ए का मान आपको 23 दिया हुआ है और P का मान 11 दिया हुआ है प्लस एन। तो ये 11 इधर किसके हैं? प्लस के। इधर जाके किसको जाएंगे? माइनस के। तो आपका n बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11। तो n बराबर कितना निकल आया? 12। यानी जो सोडियम है, सोडियम के जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं आपके, सोडियम के नाभिक में जो सोडियम के नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको परमाणु भार उसका 23 था, उसमें प्रोटॉन 11 हमने माइनस कर दिया, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 12। तो इस वीडियो में हमने बात करी है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार और दोहरा देता हूं। परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड किसके बराबर होता है? पी के, ई के। यानी अगर जेड का मान दे दिया तो वो पी का भी आ गया, ई का भी आ गया। अगर ई का दे दिया तो पी का आ गया, जेड का आ गया। तीनों के होते हैं बराबर, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक को कहते हैं, और जितने प्रोटॉन नाभिक में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन ही बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं हम परमाणु भार की। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को, यानी न्यूट्रॉनों का मान और प्रोटॉन का मान, दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, प्लस कर दें, जो मान निकल कर आएगा वो क्या होगा? आपका परमाणु भार। परमाणु भार को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? परमाणु भार को दिखाते हैं हम ए से, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग क्या होता है? आपका परमाणु भार होता है। तो ए बराबर हो जाता है N+P। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, जो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपकी सोडियम के परमाणु में? 12, और प्रोटॉन आपको पता है कितने हैं? 11। तो आपने 12 और 11 जोड़ लिए, कितना आ गया? 23। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है आपके नाभिक में
उतने ही के होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन, नाभिक में जो परमाणु भार होता है संपूर्ण, वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इस पर कोई क्या नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो आपको अगर परमाणु भार दिया गया हो, ठीक है, और एक क्या दिया गया हो आपको, प्रोटॉन दिया गया हो, तो इससे आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।